चल अभी ना हम फर्स्ट चैप्टर से ग्रामर का करते हैं, ठीक है। देख, हमारे पास यहाँ पे ये सारे चैप्टर्स हैं, इसी में से करेंगे। सबसे पहले जैसे हमने किया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। तो इसका जैसे बेसिक में एक एक वर्ड से देखा था, इसका मतलब क्या होता है, सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी एक बार हम रिफ्रेश करेंगे ताकि हम ना एडवांस तक समझने में ईजी हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है। और एक एक चीज़ को ना समझ के करना है, ऐसे नहीं कि रूल को हमें याद करना है, ऐसे नहीं, पहले समझना है उसके बाद करना है, ठीक है। तो देख, यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है क्या? सब्जेक्ट अभी नहीं समझ में आ रहा होगा। सब्जेक्ट का मतलब ये हो गया कोई भी नाउन, कोई भी नाम, कोई भी सब्जेक्ट, कहीं भी कुछ भी। कोई कार है तो ये सब्जेक्ट है, निशा है तो एक सब्जेक्ट है, कोई सामने एक फ़ोन दिख रहा है तो एक सब्जेक्ट है। कोई चीज़ के बारे में जब बात होती है, सब्जेक्ट ऑफ मैटर होता है। कोई भी चीज़ बात होती है कि यार इस बारे में बात हो रही है, इस चीज़ की भूख लग रही है, ठीक है, तो हंगरी है। हंगरी यहाँ पे क्या हो गया, एक सब्जेक्ट है। सबसे पहली बात प्रॉब्लम ये आती है, हमें वर्ब समझ में आ जाता है, हमें रूल्स समझ में आ जाता है, हमें क्या लगाना है इसके पीछे। चल ठीक है, हमने रूल्स याद कर लिए, 10-15 याद हो गया, लेकिन हमें कभी कभी ये समझ नहीं आता यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या है। कभी कभी ना दो मेन सब्जेक्ट दिखते हैं, तो मेन सब्जेक्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे समझ ले, मैं ये कह रही हूँ, मैं अपनी मम्मी के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ, मी अलॉन्ग विथ माई मदर। तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या बनता है, मेरी मम्मी नहीं बनती, मैं बनती हूँ, क्योंकि मैं मेरी मम्मी के साथ जा रही हूँ, तो मेरी मम्मी तो साथ में चल रही है ना मेरे। तो यही होता है जब टर्म्स जो होते हैं थोड़े बड़े लगने लगते हैं ना, तो वर्ड्स होते हैं बड़े आते हैं, तो उस टाइम पे ये समझना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या है। और वर्ब, वर्ब मतलब क्या होता है, कोई भी कैसे भी प्रकार का काम, खाना, बैठना, सोना, पढ़ाई करना, गाड़ी चलाना, ठीक है, कोई भी, जैसे ड्राइविंग, ईटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, स्लीपिंग, इन सब में कोई भी कुछ भी काम हो रहा है तो वो हमारा वर्ब हो गया। तो इन लोग का एग्रीमेंट करा रहे हैं, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब ये जो होता है प्रॉपर तरीके से, ये हमारा हो गया दो टाइप का। एक हो गया हम यहाँ पे सिंगुलर ले लेंगे, ठीक है, और एक हम ले लेंगे यहाँ पे प्लूरल। एक हमारा सिंगुलर हो जाएगा, ये हमारा प्लूरल होगा। सिंगुलर मतलब जो भी सिंगल सिंगल चीज़ें हैं वो, प्लूरल मतलब दो या दो से अधिक, ठीक है। हमेशा क्या होता है, हमेशा हमने बचपन में पढ़ा है, कभी भी कुछ भी ज़्यादा बोलना होता है ना, तो उसमें हम एस या ई एस डाल देते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक बुक है, यहाँ पे एक बुक है, तो वन बुक। अगर मेरे को दो बुक चाहिए तो टू बुक्स, तो यहाँ पे एस ऐड कर देते हैं। अब मेरा बुक्स क्या है, बुक वर्ड क्या है, बुक मेरा एक सब्जेक्ट है, दिस इज़ माई बुक, ठीक है, दिस इज़ माई बुक, तो ये मेरा एक सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे अगर मेरे पास 2-3 बुक हैं तो बुक्स बोल दूँगी, तो वो मेरा प्लूरल बन जाएगा। कभी भी इसे यहाँ पे ये समझ में आ जाता है कि कभी भी हमें प्लूरल बोलना होता है, ठीक है, प्लूरल मतलब दो या दो से अधिक, तो वहाँ पे हमारे क्या आ जाता है, एस या फिर ई एस, ठीक है। और वही चीज़ अगर वर्ब में, यानी कि काम जब कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, जैसे कि मैं खाना खा रही हूँ, आई ईट्स आएगा या आई ईट आएगा। इसको समझने के लिए जो हमारा ईट्स होता है वो हमारा उल्टा हो जाता है। जो भी काम में एस या फिर ई एस लग जाता है ना, वो हमारा क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, ईट्स, तो यहाँ ये क्या हो गया हमारा सिंगुलर, ये कोई एक बंदा है, सिंगुलर है। बैग्स, कार्स, मोबाइल्स, ये सब क्या है, नाउन है। नाउन के आगे एस लगा तो प्लूरल है। ये बहुत सिंपल है, लेकिन इसको इसलिए मैं समझा रही हूँ क्योंकि यही चीज़ें दिक्कत करती है आगे जाके, ठीक है। तो सिंपल बात, एक चीज़ क्लियर हो गया होगा, नाउन में एस या फिर ई एस लगाते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। वर्ब में हम एस या ई एस लगाते हैं तो हमारा वो सिंगुलर हो जाता है। इसका मतलब अभी बताया था, कोई भी हम काम करें, कुछ भी काम, वर्क डन हो रहा है तो उसको हम बोल देते हैं वर्ब, ठीक है। अब अभी देखो ये चीज़ कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, वर्ब में ईटिंग या फिर मतलब कहीं ई डी का साउंड आ रहा होगा, वो सब अभी नहीं, वो आगे हम टेंस में पढ़ेंगे। एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए भी चलेंगे। अब देखते हैं रूल। अभी देखो ये समझ में आ गया होगा सिंगुलर प्लूरल कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट होता है क्या और मेन सब्जेक्ट क्या होता है, ये देखो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं रूल। ये रूल बहुत सिंपल है, अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो रूल तो रटने वाली बात है, तो आराम से अगर रूल याद होगा तो कंपेयर तो कर सकते हैं। जैसे कोई भी दो सब्जेक्ट है, दुनिया भर के कोई भी दो सब्जेक्ट है, उसे ज्वाइन कर रहे हैं एंड से, ठीक है, तो उसके साथ क्या आएगा, उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा या प्लूरल वर्ब आएगा,
तो ऑब्वियसली अगर दो सब्जेक्ट है हमारे पास, जैसे कि राम एंड श्याम, तब वहाँ पे हमारा प्लूरल आएगा, क्योंकि दो अलग अलग लोग हैं और उनको हम गिन सकते हैं, है ना। एक राम एक श्याम, एक फ़ोन है मेरे पास, एक पेन है मेरे पास, तो ये क्या है, मेरा प्लूरल है, ठीक है। मेरे पास एक पेन है और मेरे पास एक फ़ोन है, तो मेरा ये प्लूरल हो गया। तो वैसे ही श्याम है, एक राम है, आर कमिंग, वो आ रहे हैं, इस कमिंग तो हो ही नहीं सकता, आर कमिंग, वो आ रहे हैं, मतलब सामने से राम आ रहा है, यहाँ से श्याम आ रहा है, आर कमिंग आएगा, यानी कि सब्जेक्ट 1, यहाँ पे सब्जेक्ट 2, यहाँ पे दो सब्जेक्ट आ गए, साफ साफ दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे एक सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये हाईलाइट के लिए चल रहा है, हाँ, एक ये हो गया हमारा, एक हमारा श्याम हो गया, ठीक है। तो दो सब्जेक्ट हो गए, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 अलग अलग है, तो यहाँ पे 100% प्लूरल आएगा। लेकिन अगर वो सब्जेक्ट एक ही पर्सन को दिखा रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो टीचर भी है, ठीक है, और वो कुक भी है, मतलब अच्छा खाना भी बनाता है, शेफ़ भी है, और प्लस वो पढ़ाता भी है, और मेरा फ्रेंड भी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माई फ्रेंड, टीचर एंड कुक, सेम, वो तीनों सेम बंदा है। कौन है वो, मेरा फ्रेंड भी है, वो कुक भी है और टीचर भी है, सेम। अगर मेरा कोई फ्रेंड है, वो फिलोसोफर भी है, गाइडर भी है, तो ये तो एक ही बंदे की बात हो रही है ना, कोई भी सिंगल पर्सन, सिंगल बात पर्सन की नहीं है, कोई बंदे की नहीं है। अगर वहाँ कोई सिंगल आइडिया की बात हो रही है, कोई सिंगल थिंग्स की बात हो रही है, ठीक है, अगर मैं इस फ़ोन में इसी का चार्जर, इसी के साथ कुछ मतलब दो तीन चीज़ें इसी का है, तो ये मेरे सिंगुलर टर्म हो रहा है, पूरा का पूरा सिंगुलर बातें हो रही है, मतलब एक बात हो रही है यहाँ पे। सेम वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाता है, मेरा फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइडर, कम, आर कम, या सॉरी यहाँ पे आर कम ना होके यहाँ पे हैज़ कम होगा। क्यों, यहाँ पे बहुत लोग हैं ही नहीं, ये तीनों अलग अलग नहीं, सेम पर्सन है। मेरा फ्रेंड भी, मेरा फिलोसोफर भी, मेरा गाइडर, ये तीनों के तीनों बंदे सेम है। मुझे पता कैसे चला सेम बंदे हैं, ये हो सकता है क्या पता यार 3 लोग आ रहे हो, मेरा फ्रेंड आ रहा हो, कोई फिलोसोफर आ रहा हो, कोई गाइडर आ रहा हो सकता है, लेकिन इसके आगे कोई हमारा आर्टिकल नहीं लगा, इसलिए मुझे पता चला ये तीनों के तीनों सेम है। अगर आर्टिकल लगा होता तो मुझे समझ में आ जाता, अच्छा यार 3 बंदे बहुत अलग अलग है। यहाँ पे हैज़ नहीं हैव लगेगा, हैव हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है, हैज़ हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। तो एक चीज़ ये है। अब दूसरी बात सेम यहाँ पे आ जाती है, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन, मैंने यहाँ पे बोला था ये है काउंटेबल नाउन, है ना, एक होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसको हम गिन नहीं सकते, ठीक है, वो भी नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते। जैसे चीनी को तो गिन सकता है क्या, ऑब्वियसली उसको नहीं गिन सकते, किलो में हम लेते हैं। दूध को तो गिन सकता है, नहीं गिन सकता। तो जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकते, दैट आर अनकाउंटेबल, विच वी कैन काउंट, दैट आर काउंटेबल। जैसे श्याम, जैसे राम, जैसे कोई भी आंटी आ रही है ना, तो वो आंटी को 1 2 3 पर्सन को हम गिन सकते हैं। जिसको हम गिन नहीं सकते, पेन को गिन सकते हैं, कॉपी को गिन सकते हैं, ये सारी चीज़ें गिन सकते हैं। जिसको हम गिन नहीं सकते, दैट आर अनकाउंटेबल। अभी तक तो काउंटेबल की बात करी, अभी अगर मैं अनकाउंटेबल, कोई अनकाउंटेबल चीज़, अलग अलग चीज़ें एक साथ आ रही है, डिफरेंट सब्जेक्ट हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक साथ आ रही हैं, तो वो क्या हो जाता है मेरा प्लूरल। अनकाउंटेबल जैसे पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब क्या होता है, गरीबी। गरीबी कितनी, मैं जैसे बोल रही हूँ, तो कितना गरीब है, एक गरीब है, 2 गरीब है, 3 गरीब है, तो कितना अमीर है, 1 अमीर, 2 अमीर, 3 अमीर, इसको गिन नहीं सकते ना। सो दीज आर अनकाउंटेबल नाउन। तो हमारा यहाँ पे पॉवर्टी एंड मिजरी, ये सब हमारे क्या हो जाएगा, एक साथ जब लेंगे ये हमारा प्लूरल में हो जाएगा। क्योंकि प्लूरल में क्यों लेंगे, देख इसको रटने वाली बात नहीं है। प्लूरल में इसलिए हम लेंगे, इसको हमें लिमिटेशन नहीं पता कितना ज़्यादा है ना, कितना ज़्यादा ये नहीं पता, इसीलिए हम हमेशा मान के चल रहे हैं 2 या 2 से अधिक। इसीलिए हमेशा इसका वर्ब जो होगा, इसको जो वर्ब डन होगा, ये हमेशा प्लूरल ही होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कम है, कम हमारा प्लूरल होता है। मेरा हाईलाइट हो गया, हाँ, हमारा ये जो होता है वो प्लूरल होता है। अगर हम यहाँ पे सिंगुलर लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कम्स लेते हैं, है ना, सिंगुलर लेना चाहते हैं तो कम्स लेते हैं। वर्ब में मैंने तो बोला था ना, ES लग जाता है तो वो हमारा सिंगुलर हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपली क्या है, हमारा कम यानी कि प्लूरल। हमेशा एक चीज़ याद होना चाहिए हमें, यहाँ पे रूल नंबर 1 में 3 चीज़ पढ़ ले, फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर एक रिविजन कर लेते हैं। कोई भी 2 सब्जेक्ट हो, है ना, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उसको एक साथ जोड़ रहे हैं एंड से, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, सिंपल, खत्म। उसके बाद सिंगल बंदा है, जो मेरा फ्रेंड है, मेरा फिलोसोफर भी, मेरा टीचर भी, कुक है, झाड़ू पोछा लगाता है, व्हाटएवर करता है, अगर वो सेम पर्सन की बात हो रही है तो वो सिंगुलर आएगा वर्ब।
और मुझे पता कैसे चलेगा, मुझे पता इसीलिए चला क्योंकि इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगा। आर्टिकल मतलब क्या होता है, अ एंड द, ये सारे मेरे आर्टिकल होते हैं। इसके आगे नहीं लगे तो मैं समझ जाऊंगी अच्छा तो यहाँ पे ये क्या है मेरा, ये मेरा हो जाएगा सिंगुलर। ठीक है, एक सेकेंड, पॉज नहीं कर सकती क्या, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ गया। और दूसरी बात यहाँ पे आ जाती है, जब भी कोई अनकाउंटेबल की बात हो रही है, ठीक है, कोई भी डिफरेंट सब्जेक्ट हो लेकिन यहाँ पे अनकाउंटेबल बात आ जाती है तो वो हमारा हमेशा प्लूरल वर्ब होगा। ये हमें समझ में आ गया। अब जाते हैं रूल नंबर 2। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये सारे वर्ड्स जैसे हमारे कोई भी सब्जेक्ट के साथ एक बार बोल देती हूँ, एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, नॉट इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, rather than, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but, ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ कौन सा वर्ब लगेगा, इसके साथ फर्स्ट वर्ब लगेगा। ये तो हमारा रूल हो गया, ये तो वैसे ही तेरे को पढ़ के समझ में आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, ना हमें ये वर्ड्स याद रहते हैं ना हमें वर्ड्स ध्यान रहते हैं। तो ध्यान से समझने की कोशिश कर, किसी भी चीज़ को ना अपने साथ जोड़ने वाला सेंस बन रहा है यहाँ पे, अपने साथ, एज वेल एज, मेरे साथ ये भी आ रहा है, मैं तो हूँ, इसके साथ ये भी आ रहा है, विद, मेरे साथ, अलॉन्ग विद, मेरे साथ, टुगेदर विद, साथ में, नॉट एडिशन, अरे इसके साथ नहीं, मतलब कुछ साथ वाला सेंस आ रहा है, बिसाइड्स, बगल में, बिसाइड्स मतलब बगल में, एक्सेप्ट, इसके बिना, रैदर देन, इसके अलावा, अकम्पाइड बाय, इसको भी एक साथ लेके, लाइक, इसके जैसे, अनलाइक, उसके जैसे नहीं, नो लेस देन, इससे कम नहीं, नथिंग बट, ये नहीं बट, सेंस सेम बन रहा है। अगर तू 2 बार इसको रीड करेगा तो इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सेंस बिल्कुल सेम बनता है। इसके साथ ही, इसके साथ ही, साथ वाला सेंस बनता है कोई भी सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट मतलब कोई भी पर्सन, थिंग, कुछ भी हो सकता है। कोई भी एक सब्जेक्ट के साथ ऐसे वर्ड्स आ गए और उसके साथ जो वर्ब लगेगा वो हमेशा आंग बंद करके जो पहला वर्ब, पहला हमारा सब्जेक्ट था ना, वो लगेगा। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 2 सब्जेक्ट बनते हैं। कैसे, जैसे मैंने बोला था मैं और मेरी मम्मी बाहर जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, सेम वही वाला सेंस यहाँ पे बनता है। जैसे यहाँ पे आ गया राम, राम हमारा हो गया फर्स्ट सब्जेक्ट, और सेकंड सब्जेक्ट क्या है, पेरेंट्स। 2 सब्जेक्ट हो गए, राम और पेरेंट्स। यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है, यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, ये मत समझो वो दूर है, इसको पहला बोला गया इस वजह से फर्स्ट सब्जेक्ट, नो, रॉन्ग। वो पहला बोला इसलिए वो फर्स्ट सब्जेक्ट नहीं है, वो इसी, राम हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या है, ये देख, फर्स्ट सब्जेक्ट से अच्छा तो ये देख मेन सब्जेक्ट क्या है। जब हम मेन सब्जेक्ट देंगे ना, देखेंगे ना, वही हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है। जैसे राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स, अगर मैंने किसी से बोल रही हूँ हिज पेरेंट्स आर कमिंग, वो बोलेंगे किसके पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स, किसके पेरेंट्स, हिज कौन, राम। तो यहाँ पे राम जो है वो मेन सब्जेक्ट है, वो फर्स्ट सब्जेक्ट है। तो राम एक बंदा है, एक सिंगल बंदा है, तो ये सिंगल है तो सिंगुलर लगेगा। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे इस लगा। जनरली यहाँ पे हम गलती क्या करते थे, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग के जगह पे आर कमिंग डाल देते। क्यों, हमारे सेंस में हम बोलते भी ना सही लगता है यार, आर कमिंग सही तो है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने पेरेंट्स देख लिया, पेरेंट्स क्या ऐसा है यहाँ पे पेरेंट्स, इसलिए हमें लगता है यहाँ पे इस नहीं, यहाँ पे आर आएगा। लेकिन जब साथ जोड़ने के बाद आते हैं, सम वर्ड्स आर लाइक दिस, एज वेल एज विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, नॉट इन एडिशन टू, ये सारे वर्ड्स जब आते हैं साथ मिलने की तो 100% क्या हो जाता है, हम सब्जेक्ट 1 यहाँ पे देखने लग जाते हैं। सब्जेक्ट 1 यहाँ पे हमारे क्या सिंगुलर है। एक और एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, जैसे माई फादर अनलाइक माई अंकल इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। माई फादर अनलाइक मतलब मेरे पापा जो है, मेरे ताऊ बोले, चाचा बोले, उनके जैसे नहीं है। अनलाइक मतलब उनके जैसे ना होना। अंकल्स बोले, यहाँ पे अंकल है, अंकल्स, तो अंकल से तो यहाँ पे क्या आर इज आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा, नहीं यहाँ पे इज नहीं, यहाँ पे आर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अनलाइक वो होते हैं जो साथ में लेना, साथ में छोड़ना, वो वाली साथ वाली सेंस आ गई। तो हमेशा हम सब्जेक्ट 1 देखते हैं। सब्जेक्ट 1 यहाँ पे क्या, फादर है, फादर क्या है, सिंगल है, सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर आएगा, इस आएगा, यहाँ पे आर नहीं आएगा। अब नेक्स्ट में चलते हैं। अब यहाँ पे आता है आर्टिकल। कोई भी दुनिया भर का आर्टिकल ले ले, ये हमारा ना फर्स्ट रूल से मैच करेगा कहीं, वो देखो अब क्लियर हो जाएगा। देखो कोई भी हम आर्टिकल यहाँ पे ले लेंगे, द, एंड, कोई भी, उसके साथ सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 जोड़ दे, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब सेम बंदे की बात हो रही है। तो वही रूल नंबर 1 रिपीट हो रहा है। वहाँ पे रूल नंबर 1 में ही ये दोनों चीज़ मैंने क्लियर कर दिया था।
कोई भी आर्टिकल, एक बार मैंने आर्टिकल लिया, ठीक है, कैसे समझ ले कि यहाँ पे एग्जाम्पल है अ वाइट, उसके बाद मैंने सब्जेक्ट तो लिया है लेकिन उसके साथ मैंने अ द कुछ नहीं लिया, तो ये दोनों ना सेम चीज़ या सेम पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी आइए। मैडम नहीं है? मैम अभी नहीं है, बताइए। मैडम से मिलना है, मैडम को बोला। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अब रूल नंबर 3 हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल देख, अ वाइट एंड ब्लैक गाउन वॉज बॉट बाय हर। यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे बोला जा रहा है एक सब्जेक्ट है, उसके बाद एक और सब्जेक्ट है, और उससे पहले यानी कि कोई आर्टिकल है। एक सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल है, दूसरे सब्जेक्ट के साथ कोई आर्टिकल नहीं है, तो यहाँ पे ये हमारा सिंगुलर होगा। क्यों? इसके पीछे क्यों सिंगुलर होगा? क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट एक ही चीज़ की बात हो रही है। यहाँ पे पता है यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या है, तुझे पता है? यहाँ मेन सब्जेक्ट यहाँ पे गाउन है एक्चुअली। यहाँ हमारे गाउन की बात हो रही है। मेरा जो गाउन है, यहाँ बोला गया गाउन वाइट एंड ब्लैक गाउन वॉज बॉट बाय हर, यानी कि वो जो गाउन लेके आई है वो वाइट एंड ब्लैक कलर का है। तो यहाँ जो गाउन है वो वाइट एंड ब्लैक का है, तो एक गाउन लाई है जो कि ब्लैक एंड वाइट का है, इसीलिए अ वाइट एंड ब्लैक गाउन वॉज बॉट बाय हर। यहाँ पे ये अ वाइट एंड अ ब्लैक होता तो यहाँ पे वर हो जाता, क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब ये है एक ब्लैक कलर का गाउन, दूसरा वाइट कलर का गाउन लाई है, ठीक है। अगर ये दूसरे सेंस में अगर हम लिखते तो यहाँ पे हो जाता अ वाइट एंड अ ब्लैक गाउन्स वर बॉट बाय हर। ये हमारे एक और सेंटेंस हो जाता है। ये हमारे में क्या हो गया, इसमें देख क्या हो गया, यहाँ पे वर जो है ये हमारा प्लूरल लग गया, और इसीलिए अ वाइट अ ब्लैक, यहाँ इसका मतलब दो अलग अलग गाउन लेके आई, एक ब्लैक कलर का एक वाइट कलर का गाउन, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख इसका एग्जांपल ये हो गया, एनी आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल, जरूरी नहीं कि द ब्लैक एंड द वाइट गाउन्स वर बॉट बाय हर, ठीक है। यहाँ पे अगर दो आर्टिकल भी लग जाए, कुछ भी लग जाए, लग जाए, एंड लग जाए, वॉट एवर, अगर दो अलग अलग लगे, इसका मतलब अलग अलग चीज़ों की बात हो रही है, तो अलग अलग चीज़ों की बात हो रही है, तो वहाँ पे प्लूरल लगेगा, वर्ब सिंगुलर नहीं लगेगा। ओके, अब हम देखते हैं। हाँ देखो एक और चीज़ बता देती हूँ, हमेशा एक भी मिस्टेक हो जाती है। अगर पहला हमने द लिया है ना, सेकंड वाला अगर हम ले रहे हैं तो वो भी द ही होगा। अगर पहला वाला हमने अ लिया आर्टिकल, तो सेकंड वाला आर्टिकल भी अ ही होगा। अगर द ले रहे तो वो हमारा मिस्टेक है, ठीक है, वहाँ पे करेक्शन करने की जरूरत है, वहाँ पे एरर है, वहाँ पे ध्यान रखना है। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम। यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये देख, द डायरेक्टर, पहला आर्टिकल हमने ले लिया द डायरेक्टर, दूसरा ले लिया हमने द प्रोड्यूसर। इसका मतलब ये है मेरा डायरेक्टर, एक डायरेक्टर अलग है, एक प्रोड्यूसर अलग है, ये दो बंदे आ रहे हैं। अगर मैं ये बोलती द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैज़ कम, इसका मतलब यहाँ पे अगर द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर बोलती, जैसे एक और सेंटेंस यहाँ पे मैं लेके अभी दिखा देती हूँ, देखो। अगर मैं ये बोलती द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, तो यहाँ पे क्या आ जाता, हैज़ कम आ जाता, हैज़ कम। क्यों? इसका मतलब ये है यहाँ पे जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है ना, दोनों के दोनों सेम है, तो यहाँ पे हैज़ आ जाता। क्लियर? ओके, अब देखो नेक्स्ट रूल है, कोई भी दो सब्जेक्ट उसके साथ नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन, नॉर, और, नॉन बट, ये सब का मतलब क्या हो गया, रटने की जरूरत नहीं, समझने की कोशिश करो। कोई भी दो सब्जेक्ट हो, ठीक है, जैसे हमने अभी देखा था, कोई बहुत सारे हमारे एज वेल एज, टुगेदर विथ, वो वाला सब्जेक्ट पढ़ा था, साथ में चलने वाला है ना, साथ में चलने वाला, तो क्या करेंगे, इसमें हम हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट देखेंगे। क्लियर हो गया?
इसमें क्या करेंगे, कभी भी ऐसी चीज़ की बात आ रही है जो ये और वो, ये भी नहीं वो भी नहीं, इसके साथ वो भी, ऐसे सेंस जब बनता है, नाइदर नॉर, मतलब ना ये ना वो, नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, ना मुझे चाय चाहिए ना मुझे कॉफ़ी चाहिए, आइदर और, आइदर कॉफ़ी चाहिए या तो मुझे चाय चाहिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो, मुझे चाय भी चाहिए उसके साथ साथ मुझे कॉफ़ी भी चाहिए, नॉर कुछ नहीं, और मतलब ये या वो, ऐसी या ये वाली या वो वाली जो सेंस आती है, तब यहाँ पे हमेशा हम वर्ब नियरेस्ट वाला ढूंढते हैं। हम ये नहीं देखते पहला कौन सा दूसरा कौन सा, हम देखते हैं कौन सा वर्ब के पास है वो क्या है, सिंगुलर है तो सिंगुलर आ जाएगा, प्लूरल है तो प्लूरल आ जाएगा। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया, नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स हैव कम, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ दो सब्जेक्ट है हमारे, राम और उसके फ्रेंड्स, यहाँ पे नियरेस्ट कौन सा है, ये रहा हमारा वर्ब, वर्ब के पास है हमारा सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू है हमारा क्या, प्लूरल, प्लूरल इसीलिए यहाँ पे हैव आएगा, यहाँ पे हैस नहीं आएगा। अगर यहाँ पे ये होता ना फ्रेंड होता तो यहाँ पे हैस आ जाता, सिंगुलर के टर्म में आ जाता, नियरेस्ट वाला हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सिंपल था, ज़्यादा टफ नहीं था। अब देखें ये उसी के साथ है, बस एक्सप्लेन आप तेरे को पता होना चाहिए है क्या करके। नाइदर ऑफ, नाइदर ऑफ मतलब यहाँ पे दो बंदे हैं, ठीक है, अगर हम ये बोल रहे हैं नाइदर ऑफ मतलब उन दोनों में से कोई भी नहीं, नाइदर ऑफ मतलब इन दोनों में से कोई भी नहीं, दो लोग की सिर्फ बात हो रही है, याद रखना। नन ऑफ, अगर यहाँ पे 10-15 लोग हैं, मतलब दो से ज़्यादा हैं, 3 हो या 100 हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नन ऑफ बोलूँगी तो मेरे दिमाग में पता होना चाहिए यहाँ पे कोई ग्रुप है और वो ग्रुप को मैं मना कर रही हूँ। अगर मैं ये बोल रही हूँ मेरे सामने ना 10 लोग हैं और मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ ये 10 के 10 लोग नहीं आएंगे, नन ऑफ यू आर कमिंग, नन ऑफ मतलब कोई भी नहीं। अगर मेरे दिमाग में ये बोल दिया नाइदर ऑफ यू और नॉट कमिंग, यहाँ पे तेरे को पता होना चाहिए मैं किसी दो लोग की बात कर रही हूँ, इसीलिए यहाँ पे एरर में प्रॉब्लम आ जाती है। कहीं पे ऐसे देख वो सेंटेंस अगर दो लोग की बात हो रही है, अगर वहाँ पे नन ऑफ लिखा है तो सेंटेंस एरर है, वहाँ पे तेरे को ये पता होना चाहिए वहाँ पे नन ऑफ नहीं नाइदर ऑफ आना चाहिए। नाइदर ऑफ का सेंस बनता है, नाइदर ऑफ नन ऑफ दोनों का मतलब होता है नहीं, नहीं तुम में से कोई नहीं। लेकिन यहाँ पे नाइदर ऑफ हम दो लोगों में यूज़ करते हैं, नन ऑफ हम दो या दो से अधिक में यूज़ करते हैं, दो नहीं दो से सिर्फ अधिक में, नन ऑफ दो में हम यूज़ नहीं करते। अब आता है आइदर ऑफ, आइदर ऑफ का मतलब दो लोग में यूज़ करते हैं, लेकिन आइदर ऑफ का सेंस बनता है ये नहीं तो ये वाला सेंस बनता है, ठीक है। अब कोई भी डिजीज़ का नाम ले ले, गेम्स ले ले, कंट्री ले ले, बुक्स, सब्जेक्ट्स, व्हाटएवर, जैसे मम्स, रिकेट्स, इसके पीछे ना तो देखेगा सबके पीछे एस 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 आ रहा है ना, बट क्या इसको हम सिंगुलर मानेंगे या प्लूरल मानेंगे। जैसे सब्जेक्ट आता है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, अरेबियन नाइट्स, वेस्ट इंडीज़, यूनाइटेड स्टेट्स, सब पे एस 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 आ रहा है, तो ये सब हमारा क्या लगता है, हमें लगता है ये सब प्लूरल है, क्योंकि हमने तो हमेशा पढ़ा है ना सब्जेक्ट में कभी भी एस या एस लग जाता है तो ये हमारा क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। तो ये प्लूरल फॉर्म होता है, लेकिन ये एक्चुअल में सिंगुलर मीनिंग है। अब तो खुद बताओ, अगर मैं बोल रही हूँ मेरे को ना रिकेट्स हो गया, ठीक है, मेरे को एक डिजीज़ हो गई, रिकेट्स हो गया। अब रिकेट्स एक बार ही होता है ना, अगर मेरे को रिकेट्स हो गया तो इसका मतलब मेरे को हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि एक हुआ, दो हुआ, चार हुआ, 10 हुआ, रिकेट्स हो गया मतलब मेरे को वो डिजीज़ हो चुकी है, तो वो सिंगुलर है, ठीक है, बस वो नाम से एस है और कुछ नहीं। लेकिन ये सिंगुलर मीनिंग होता है, सिंगुलर मीनिंग है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा, इसीलिए इन सब का जो वर्ब होता है हमेशा याद रखिए, कहीं पे भी अगर कोई डिजीज दिख गया, कोई भी गेम्स दिख गए, कंट्रीज, बुक्स, सब्जेक्ट्स जो जनरली एस के टर्म में ख़त्म होता है, हमें फीलिंग आती है ये प्लूरल है, लेकिन हमेशा याद रखना इसका जो वर्ब होगा वो सिंगुलर ही रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अगर वो सेंस थोड़ा सा अलग हो गया, जैसे मैथमेटिक्स को अगर मैंने कैलकुलेशन के टर्म में देखा है, अगर पॉलिटिक्स को मैंने पॉलिटिकल मीनिंग में देखा है, स्टैटिस्टिक्स को डेटा के मीनिंग में देखा है, तो ये प्रैक्टिस के साथ आएगा। लेकिन ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, कोई भी अगर बुक्स, कंट्री, सब्जेक्ट्स, गेम्स, डिजीज़ इन सब की बात आ रही है तो वो हमेशा हमारा सिंगुलर वर्ब ही रहेगा, ठीक है। अब द और अ का मीनिंग समझने की कोशिश कर, वैसे आर्टिकल में हम अच्छे से करेंगे, लेकिन स्टिल थोड़ा सा समझने की कोशिश कर। हम द वहाँ पे यूज़ करते हैं जो पर्टिकुलर हो, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ हो, या जैसे कि द माउंट एवरेस्ट, ठीक है, द माउंट एवरेस्ट। अब मैं ये बोल रही हूँ माउंटेन, लेकिन माउंटेन्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे माउंटेन, लेकिन मैं स्पेसिफिकली कोई माउंटेन के बारे में बोलना चाहती हूँ तो मैं बोलूँगी द माउंट एवरेस्ट, वहाँ पर्टिकुलर ले आ जाएगा द नरेंद्र मोदी। अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ
कोई भी पोस्ट की बात आती है, मैं ये थोड़ा सा बता देती हूँ, या तो आर्टिकल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, स्टिल मैं अभी थोड़ा सा बता देती हूँ। कोई भी पर्टिकुलर चीज़ है, कोई भी पोस्ट है ना, कोई डॉक्टर का पोस्ट है, डॉक्टर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली कोई पोस्ट है, वो सर्जन, तो द सर्जन बोलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे कोई पोस्ट है प्रॉपर, वो हमें ये दिखा रहे हैं कि हाँ यार इस पोस्ट की बात हो रही, तो वहाँ पे द लगेगा। अगर कॉमनली बात हो रही है तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, और जनरली जहाँ पे द आ रहा है ना, तो जनरली वहाँ पे सिंगुलर होता है। ये कुछ मतलब चीज़ें हैं जो हम डेली यूज़ में याद कर सकते हैं, ठीक है। अब रूल नंबर 7 देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमेशा हम जनरली क्या करते हैं, जल्दीबाजी में ना एरर करेक्शन, यहाँ पे एरर मिस्टेक हो जाती है। कैसे होती है एरर, जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं, सेंटेंस हमने बोल दिया, तो क्वालिटी ऑफ एप्पल्स आर गुड। जनरली ये हम जब बात करते हैं ना तभी बोलते हैं, हमें सेंटेंस सही भी लगता है। तो क्वालिटी ऑफ एप्पल्स आर गुड, मैंने 1 kg का एप्पल लेके आई और बहुत अच्छा है एप्पल्स, तो मैंने ऐसे घर वालों को बोल दिया मम्मा एप्पल तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम भूल रहे हैं हम यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहे हैं। हम यहाँ एप्पल्स की नहीं, एप्पल की क्वालिटी की बात कर रहे हैं। क्वालिटी तो एक है और वो मेन सब्जेक्ट है। अगर क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा आर कैसे आ सकता है। अगर क्वालिटी की बात करें, मैंने ये नहीं बोला मेरे पास बहुत सारे एप्पल्स हैं, तो वो तो हमारा प्लूरल है साफ साफ, लेकिन मैंने यहाँ पे बोला क्वालिटी। अगर मैं क्वालिटी की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे तो क्वालिटी तो एक ही, और मेन सब्जेक्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे सिंगुलर लगेगा। जैसे वी मैच द वर्ब विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट विद बट दिस इज रॉन्ग। कोई भी हमें दिख रहा है, जैसे ये हमें आर है, मेरा आर यहाँ पे पता क्यों लगे, क्योंकि मैंने एप्पल्स को देख के यहाँ पे आर लगा दिया, जो कि गलत है। मेरे को यहाँ पे क्या देख के लगाना चाहिए, पूरा सेंटेंस पढ़ना चाहिए, ठीक है। मैच द वर्ब विद द मेन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स आर गुड, क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स की क्वालिटी, क्वालिटी सिंगुलर, मेरा यहाँ पे क्या आना चाहिए, आर नहीं इज, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड, ठीक है। ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। एक और एग्जाम्पल है, ही नॉट हिज पेरेंट्स। अरे ये तो वही वाला एग्जाम्पल आ गया, ये तो हमने जो रूल नंबर 2 पढ़ा था, एज वेल एज, साथ लेने वाला, तो वो तो यहाँ से कंपेयर करेगा तब भी रूल से मैच करेगा, वैसे भी मैच कर रहा है। ये वही वाला रूल है एक्चुअली, सही बताओ तो। ही नॉट हिज पेरेंट्स आर गिल्टी, या पेरेंट्स तो हैं मम्मी पापा, लेकिन यहाँ पे ही जो है ना वो मेन टर्म है, मेन सब्जेक्ट है। ये तो वैसे भी तेरे को समझ में आ गया होगा, क्योंकि नॉट हिज वाला टर्म है ना, ये जो आ रहा है ये नॉट वाला टर्म है, एंड नॉट। अब आता है कलेक्टिव नाउन, बहुत सिंपल है, देख के ही ना कर सकते हैं, ये बहुत सिंपल है। कलेक्टिव नाउन में, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कोई भी चीज़ ना जब हम कलेक्टिवली बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस पूरे रूम की बात कर रही हूँ, कैबिन की बात कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए एक सिंगुलर है, समझने की कोशिश करें। लेकिन अगर मैं इसको सेपरेटली, उसको समझाने से पहले एक एग्जाम्पल लेकर समझा रही हूँ, अगर मैं इसको सेपरेट नज़रों से देखूँ ना, तो ये मेरा प्लूरल है, ठीक है। जैसे द हर्ड ऑफ काउस, अब काउ का भीड़, जो खाऊ का भीड़ जो है वो ग्रेजिंग इन द फील्ड, वो घूम रहे हैं, घास चर रहे हैं। द हर्ड ऑफ द काउस आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। आप आर, अगर हमने आर बोला तो हमारे दिमाग में आएगा ये काउस है ना, बहुत ज़्यादा काउस है, इस वजह से आर आया, बट नो, यहाँ पे हमारा आर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ग्रुप की बात हो रही है, कलेक्टिव की बात हो रही है। कैसे पता चला? हर्ड्स ऑफ काउ, यहाँ पे बात हो रही है हर्ड्स ऑफ काउ की, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे सिंगुलर की बात हो रही है। हर्ड ऑफ काउ की जब बात हो रही है, यहाँ पे बहुत सारे हमारे काउज हैं, वो इन सबको एक साथ मैंने ले लिया। ये झुंड की बात हो रही है, जो झुंड होते हैं ना, जो कलेक्टिव होता है, वो हमारे सिंगुलर में होता है। लेकिन अगर वो डिवीजन में हमें दिखाई दे गया, अगर वो डिवीजन में हो रहा है, जैसे कि समझ ले कोई मूवी देखने जा रहे हैं, मूवी में हम अपना अपना सीट लेते हैं। थिएटर में जितने भी वहाँ पे जाते हैं लोग देखने, पीपल अपना अपना सीट देखते हैं, बेशक वो ग्रुप हो, कलेक्टिव हो, लेकिन अपना अपना सीट ले रहे हैं ना, वहाँ पे बट गए, तो यहाँ पे हमारा प्लूरल आएगा। यहाँ पे जैसे जूरी की बात आ रही है, जैसे जो वो जूरी होते हैं, कोर्ट में जो जूरी होते हैं, वो अपना अपना ऑप्शन दे रहे, तो यहाँ पे डिवाइड हो गया ना, सब मिलके नहीं दे रहे, अपना अपना यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? डिवाइड हो गया। जब भी डिवाइड वाला सेंस बनता है, वहाँ पे हमारा जो वर्ब है वो हमारा क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। जैसे द जूरी इज डिवाइडेड नहीं हुआ, अरे खुद डिवाइड हो गए ना आपस में, इसीलिए क्या हो गया? द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ठीक है। ओके, अब रूल नंबर 9 देखते हैं। जैसे हमारा आ जाता है एक चीज़, इसमें जनरली हम गलती नहीं करते, क्योंकि ये बोल के हमें समझ में आ जाता है, अगर 2 बार बोलेंगे ना समझ में आ जाएगा।
जाएगा, ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। जैसे देख कोई भी प्लूरल नाउन है, ठीक है। अब कार्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है? कार्डिनल एडजेक्टिव होता है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 न्यूमेरिकल जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इस बारे में, ठीक है। यहाँ पे प्लूरल नाउन में जब भी हम ऐसे नंबर यूज़ करते हैं जैसे मेरे पास 10 रुपी नोट है, 50 रुपीज़ का नोट है ना, तब हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे इस डालना है, आर डालना है, सिंगुलर डालना है, प्लूरल डालना है, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और जैसे कोई नाउन है, जैसे कोई अमाउंट की बात हो रही है, मेरे वेट की बात हो रही है, हाइट की बात हो रही है, कोई पीरियड की बात हो रही है, तो वहाँ पे हमेशा हम सिंगुलर डालते हैं। हम भूल जाते हैं कितने ज़्यादा रुपए हैं उनके पास, कितना ज़्यादा वेट है, कितना ज़्यादा हाइट है, ये सब मुझे नहीं पता। मतलब मेरे को उस टाइम पे सिंगुलर ही डालना है। जैसे 100 रुपीज़, मेरे पास ना 2 सेंस बनता है, ध्यान। मेरे पास 100 रुपीज़ का नोट है, मेरे पॉकेट में 100 रुपये का एक नोट है, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 रुपीज़ इज़ इन माई पॉकेट। अगर मैं ये बोलती, अगर मैं ये बोलती इसके आगे मेरे पास 100 रुपीज़ के नोट है, मतलब 500 का है, 500 रुपये हैं, लेकिन 500 रुपये कैसे, मेरे पास 5 100 रुपये हैं, तो यहाँ पे आ जाता 500 नहीं, 5 न्यूमेरिकल में 500 रुपीज़ आर इन माई पॉकेट, तब आर आ जाता। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे सिंपल सी बात जब हम ये बोलते हैं, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देख अगर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ बोल रही हूँ, 2 चीज़ है मेरे पास, मेरा सैलरी है 5000, अब 5000 को इसमें मैं 1000 रुपये का रेंट पे कर रही हूँ, 1000 रुपये मैं खाने पीने में लगा रही हूँ, 1000 रुपये घूमने में लगा रही हूँ, तो वो 5000 जो है जब मेरे को मिल रहा है वो एक अमाउंट है, ये मेरा सिंगुलर है। लेकिन उसको जब मैं अलग अलग चीज़ों में डिवाइड करके कहीं ना कहीं स्पेंड कर रही हूँ, कहीं खाने में, कहीं पीने में, कहीं घूमने में, कहीं रेंट में, तो ये अलग अलग चीज़ों में डिवाइड हो गया, स्पेंड हो गया है ना। जब स्पेंड हो रहा है तब वो प्लूरल में आ जाएगा। लेकिन जब मुझे सैलरी मिल रही है, जब मुझे एक साथ मिल रहा है कोई भी अमाउंट 5000 रुपीज़, तो वो मेरा क्या हो गया, एक सिंगुलर हो गया। समझ में आ गया होगा, इतना ही समझ लो। एज एग्जाम्पल 5000 रुपीज़ इज़ अ हैंडसम अमाउंट। अब उसको 5000 में मिले, आप तो बोलेगा 5000 के नोट में क्या पता उसको 1000 का नोट 2 मिला हो, 2000 हो सकता है, पॉसिबल है, बट उसको वो चीज़ मिला है, ठीक, एक साथ मिला है, तो क्लब करके मिला है, तो उसको एक हम कंसिडर करेंगे, जैसे कलेक्टिव नाउन में हमने कंसिडर किया था। अगर वो स्पेंड करने पे आ रहा है, ठीक है, 5000 रुपीज़ डैश स्पेंड ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, तब वहाँ पे आर आ जाता। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे देती हूँ, जैसे 5000 rupees are spent on different एस्पेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, आर आ गया। यहाँ पे आर क्यों आया, यहाँ पे आर इसीलिए आया क्योंकि डिफरेंट चीज़ों पे स्पेंड किया। सेम वही 5000 रुपीज़ है, यहाँ पे भी सेम 5000 रुपीज़ है, वहाँ पे इसलिए आया क्योंकि वो एक अमाउंट है, यहाँ पे आर इसलिए आया क्योंकि ये अलग अलग अमाउंट है, ठीक है। ओके, यहाँ पे स्पेंड्स नहीं आएगा, यहाँ पे स्पेंड आएगा। स्पेंड क्यों आएगा, स्पेंड करना, इसका मतलब ये हो गया एक वर्ब है, तो वर्ब यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल होगा, प्लूरल में एस नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, रूल नंबर 10 देखते हैं। अब यहाँ पे ये हो रहा है, अगर हम कोई सब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट एंड वर्ब आर जॉइंड बाय रिलेटिव प्रोनाउन, द वर्ब यूज्ड विल बी एग्रीड विद, सिंपल सी बात है, इसको समझना बहुत इजी है, ये सब नहीं पढ़ना, सिंपल है। कोई भी हम थर्ड फॉर्म ले रहे हैं, लाइक तूने वो चीज़ पढ़ा हो ना, गुड बेटर बेस्ट, ठीक है, थर्ड फॉर्म वाला, या तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बैड वाला भी हटा दो, हाँ, नोबल नोबलर नोबलेस्ट, यहाँ पे एग्जाम्पल है वही है, ठीक है। वीक वीकर वीकेस्ट, थर्ड वाला जो पार्ट है, यानी कि वो एक्सट्रीम वाला होता है। अगर ये चीज़ वहाँ पे कहीं पे भी तेरे को दिख गया, तो वहाँ पे हमारा, हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्लूरल लगा देते हैं, सिंपल है। जैसे यहाँ पे देख क्या है, शी इज़ वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन दैट हैव एवर मेट ऑन द अर्थ। यहाँ पे इस मीनिंग को समझने की पहले कोशिश कर, इसे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं।
हो रहा है, यहाँ पे हम हमेशा क्या ले रहे हैं, ऊपर का जो रूल है उसको मत पढ़। यहाँ पे एक सेंटेंस पर शी इज़ वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन, यहाँ पे यहाँ तक का मतलब क्या, वन ऑफ द नोबलेस्ट, नोबलेस्ट, वन ऑफ द नोबलेस्ट, बहुत सारे नोबल हैं उनमें से एक नोबल, ठीक है। जब इस ऐसा सेंस बनता है, कभी भी वन के बाद ऑफ आ गया, अभी बताऊंगी कौन कौन से पीछे ऑफ आ गया तो हमारे प्लूरल लेंगे, सिंपल सी बात है, रूल नंबर 11 है। यहाँ पे अगर कभी भी थर्ड फॉर्म ले रहे हैं, इसीलिए मैं इसको सिंपल में कवर कर रही हूँ, कोई भी हम थर्ड फॉर्म में ले रहे हैं तो वहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा, प्लूरल में ले लेंगे। जैसे सेकेंड सेंटेंस दे, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु विल कम ट्रस्ट एवरी वन हुम दे मीट, यहाँ पे ये नहीं आएगा, कुछ और नहीं आएगा, सिंगुलर नहीं आएगा, यहाँ पे हम प्लूरल रहेंगे, दे मीट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब एक बार रूल नंबर 10 में फिर से मैं रूल नंबर 11 में 11 में आके फिर 10 में आ गई। जैसे हम ऐसा कोई सेंटेंस ले रहे हैं, ईच, एवरी, एवरीवन, एवरी, समवन, समबडी, नोबडी, नन, नो वन, एनी, मैनी, मोर देन वन, इन सबको याद कैसे रखें। ये वो हैं जो हम चुनते हैं, हम पर्टिकुलरली जिसको चुनते हैं, ये सारे वो टर्म्स में आते हैं। ईच का मतलब क्या होता है, एक एक बंदा, एवरी सब लोग, ईच एंड एवरी में डिफरेंस किया, ईच का मतलब हर एक बंदा, एक एक बंदे की बात हो रही है यहाँ पे, एवरी मतलब एक साथ सबकी बात कर रही है, एवरी वन सब लोग, सम वन कुछ लोग, समबडी उसमें भी कुछ लोग का सेंस आता है, दोनों में डिफरेंस ही बताती हूँ। नोबडी कोई नहीं, नन कोई नहीं, वन एनी कोई भी, मैनी अभी मैनी का सेंस अभी नीचे आ रहा है, नेक्स्ट रूल है मैनी वाला सेंस बताती हूँ। ये सारे सेंस जब आता है, बहुत लोग ले रहे हैं, कुछ लोग को ले रहे हैं, मतलब लोगों को हम ले चुन रहे हैं, जब चुनने वाला सेंस बताते हैं, यहाँ पे लोग भी नहीं हो सकते, यहाँ पे शायद मैं कुछ और ले सकती हूँ। जैसे मेरे पास बहुत सारे डस्टबिन पड़े हैं तो सारे डस्टबिन की बात कर रही हूँ, एक एक डस्टबिन की बात कर रही हूँ। अगर कोई भी सेंस, बॉटल्स की बात करी तो बॉटल बहुत सारे, कुछ बॉटल को चुन रही, कुछ बॉटल को नहीं चुन रही, कोई बॉटल को नहीं चुन रही, तो चुनने वाली जब बात आती है ना, तो उसको हम सिंगुलर में कंसिडर करते हैं और सिंगुलर वर्ब भी डालते हैं। बट इन सब के साथ कहीं पे भी ऑफ लग जाए, कहीं पे भी ऑफ लग जाए, वहाँ पे हम प्लूरल डालते हैं, और प्लूरल होगा हमारा नाउन और हमारा सिंगुलर होगा हमारा वर्ब। थोड़ा समझने की कोशिश कर, यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हो, ये थोड़ा सा दिमाग ख़राब करने वाला हो सकता है। इन सारे टर्म्स के साथ कहीं पे भी तेरा कुछ नहीं आया तो ये सिंगुलर हमारा नाउन होगा और सिंगुलर हमारे वर्ब होगा, खत्म। बट अगर इसके साथ साथ ऑफ लग गया तो हमारा नाउन जो है वो तो प्लूरल हो जाएगा, इसके साथ साथ कोई भी हमारा जो सब्जेक्ट है उसके लिए एस तो लग जाएगा, बट उसका जो हमारा वर्ब रहेगा वो हमारे सिंगुलर ही रहेगा। क्लियर हो गया। अब एक डाउट आ रहा होगा तेरे को, अब रूल नंबर 10 में चलते हैं। यहाँ पे तो मेरा 1 है, मैंने बोला था 1 के साथ ऑफ आएगा तो हमारा जो वर्ब है वो तो सिंगुलर रहेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे हैज़ की जगह पे हैव क्यों लिखा है, इसका मैं आंसर बताती हूँ, सुन, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे नोबलेस्ट आ गया है। कभी भी कोई भी थर्ड फॉर्म वाला कहीं सेंस बन गया, यानी कि बेस्ट, नोबलेस्ट, टॉलेस्ट, वीकेस्ट, शाइनिएस्ट, मतलब कोई भी ऐसे ईएस्ट वाला, मतलब थर्ड वाला आ गया, थर्ड टर्म वाला, तो वहाँ पे हमेशा आइज क्लोज करके प्लूरल फॉर्म ही आएगा वर्ब का। इसी वजह से यहाँ वैसे वन ऑफ आता ना, यहाँ वैसे तो यहाँ पे सिंगुलर ही आना चाहिए वर्ब का, प्लूरल तो यहाँ पे हो जाएगा नाउन, लेकिन सिंगुलर ही आना चाहिए हमारा वर्ब। लेकिन यहाँ पे हमारा प्लूरल इसीलिए है क्योंकि ये जो एक वर्ड आ गया ना, ये थर्ड फॉर्म का कैरी करता है। ठीक है, अगर ये समझ नहीं आया तो दोबारा बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ईजी है, अगर एक बार समझ गए ना बहुत ईजी है वाला। और ये गलती भी करते हैं हम, जैसे देख यहाँ पे क्या है ना, ईच स्टूडेंट, ईच आ गया तो स्टूडेंट्स हैज़ कम, ठीक है, ईच बॉय, ईच गर्ल हैज़ कम, हमारा हमेशा कुछ भी हो जाए यहाँ पे हमारा क्या हो जाना चाहिए, वर्ब हमारा सिंगुलर भी होना चाहिए। मैंने बोला था मेनी वाला जो टर्म है वो थोड़ा समझाती हूँ। देख क्या होता है, जब भी हम मेनी अ लेते हैं, कहीं पे भी हम मेनी अ ले रहे हैं तो इसका मतलब होता है वो एक सिंगुलर पार्ट है, ठीक है। कभी भी हम यहाँ पे मेनी अ वाली बात कर रहे हैं तो ये हमारा सिंगुलर है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मेनी सिर्फ ले रहे हैं, सिर्फ मेनी, तो ये हमारा प्लूरल है, ठीक है। मेनी अ, इसका मतलब है कि वो पूरा लाइन जो है सिंगुलर की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हैज़ लिखा है। कभी भी हम यहाँ पे अगर ये ले लिया मेनी, ओनली मेनी, तो वहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है, इसलिए मैंने मेन लिया और हैव लिया, ओके।
अगर कहीं पे मैंने अ ग्रेट, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी या अ गुड मैनी ऐसे ले लिया तो वो भी मेरा क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ठीक है, वो भी मेरा प्लूरल हो गया। ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा और कुछ नहीं। मैनी अ हुआ तो सिंगुलर है, मैनी हुआ सिर्फ तो ये मेरा प्लूरल है। अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी तो मेरा प्लूरल है। ठीक है, ये मैनी का एक टाइप है। मैनी आने के बाद ये कंफ्यूज मत हो जाना, ये सिंगुलर होगा ये प्लूरल होगा, इसमें भी डिफरेंट करता है। अगर मैनी अ आया है तो सिंगुलर है, मैनी आया तो वो प्लूरल है। अ ग्रेट मैनी, हमारा गुड मैनी आया तो हमारा प्लूरल है। नेक्स्ट आ जाता है कोई भी, बहुत सिंपल है, वन सब्जेक्ट, वन ओ एनी वन, वन करके सब्जेक्ट करेंगे तो मेरा सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, और वन के साथ हमेशा कभी भी आगे देखेगा उसका जो है हिज, हिम, हर, ये सब नहीं आएगा, वन सी आएगा। सिंपल बता देती हूँ, कभी कभार ये भी आ जाता है। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, यहाँ भी ये नहीं आना चाहिए वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, वन शुड कीप इट्स प्रॉमिस या हिम प्रॉमिस, ऐसा नहीं आना चाहिए। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, एक बंदे को अपना प्रॉमिस रखना ज़रूरी है। इसका मतलब ये, वो एक बंदा क्या, कोई नहीं है, वो वही है, एक बंदा जो बोल रहा है वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, ये वही वाला टर्म आ रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ आ जाती है, कभी भी हम कोई भी इमेजिनरी पोजीशन हम डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, रुक जाए, बंदा आ रहा है, मीटिंग के लिए आ रहा है। अब देखते हैं हम इमेजिनरी पोजीशन। जैसे समझ लें कोई भी जस्ट इमेजिन कर ले, जैसे कभी कभी इमेजिन करते हैं ना, काश मैं ये करती, काश मैं वो करती, अगर मैं ये होती तो ये कर देती, अगर मैं प्रेसिडेंट होती तो मैं ऐसा ऐसा कर देती। तो ये सारी चीज़ें जस्ट इमेजिनेशन कर रहे हैं, हम रियल में है नहीं। तो हमेशा कभी भी याद रखना, कोई भी इमेजिनरी बातें जब भी दिमाग में आ रही है उस टाइम पे वर्ड्स किससे स्टार्ट होने चाहिए, इफ, एज दो, सपोज, आई विश, इन केस, वर्ड, केस, ऐसे। जैसे मेनली जो होते हैं ये इफ़, सपोज, आई विश, इन केस, ये सारी चीज़ें ही मेनली आती हैं। यहाँ पे हम कुछ वर्ड्स ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हो जाता है इफ़, सपोज, सपोज कर मैं अगर ये होती तो आई विश, इन केस, अगर इन केस समझ ले अगर ऐसा हो गया तो उसके साथ जब भी आता है ना वर्ब, हमें नहीं देखना पास्ट है, प्रेजेंट है, सिंगुलर है, प्लूरल है, हमें हमेशा इमेजिनरी के साथ वर यूज़ करेंगे, हमेशा वर यूज़ करेंगे वर्ब में। जैसे काश में बर्ड होती, जैसे आई विश आई वर अ बर्ड। यहाँ भी ये नहीं सोचना पास्ट है, प्रेजेंट है, सिंगुलर है, प्लूरल है ना। अगर वो इमेजिनरी की बात हो रही है तो सिंपल है, सिंपल इज़ दैट कि हमारा वर आएगा यहाँ वर्ब में, सिंपल, ख़त्म, उसके बाद ज़्यादा सोचना ही नहीं है। एक सेंटेंस आता है हमारा ऑप्टिटेटिव सेंटेंस। ये ऑप्टिटेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब हम किसी को आशीर्वाद वाला सेंटेंस जब होता है ना, भगवान तुम्हारा भला करे, सदा सुहागन हो, ऑल दैट आर ऑप्टिटेटिव सेंटेंस। लाइक हम विश दे रहे हैं कि आप अच्छे रहो, आपको मतलब सब कुछ मिले, लाइक ये सारी सेंटेंस जो होती है ऑप्टिटेटिव सेंटेंस होती है, इसमें हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हैं और वर्ब हमेशा प्लूरल लेते हैं। सिंपल, वर्ब हमेशा प्लूरल रहते हैं, याद रखना। जैसे लॉन्ग लिव, लिव्स नहीं बोल, लॉन्ग लिव, लिव क्या है हमारा, प्लूरल है, लिव हमारा वर्ब है और वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। प्लूरल कब होता है, जब ऑप्टिटेटिव सेंटेंस। ऑप्टिटेटिव सेंटेंस क्या होता है, वो सेंटेंस जो एक आशीर्वाद के फॉर्म में, या हम विश देते हैं कि हाँ तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो, तुम लॉन्ग लाइफ जियो। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमेशा वर्ब हमेशा क्या लेते हैं, इसमें हम प्लूरल लेते हैं, इसलिए लिव बोले। सिंगुलर लेते तो लिव्स आ जाता, बोला था ना, हमेशा प्लूरल जब भी लेते हैं उसके साथ ई एस नहीं लगता वर्ब में, ई एस हमेशा सिंगुलर में लगता है वर्ब में। तो यहाँ पे प्लूरल हमारा सिर्फ नॉर्मल है, लिव करके, ई एस नहीं लगेगा। अब आते हैं नेक्स्ट में, ये सिंपल है, ये पहले के साथ कनेक्टेड होगा थोड़ा सा। अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ऑफ लग गया, तो सिंपली हम यहाँ पे प्लूरल लेंगे। ठीक है, सिंपल हम क्या लेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल लेंगे। जैसे हमने ले लिया अगर अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स बोला है मैंने, तो यहाँ पे क्या हो गया, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे
मैंने थोड़ी देर पहले बताया था अ हम कहाँ पे यूज़ करते हैं जो कॉमन हो, द वहाँ पे यूज़ करते हैं जो पर्टिकुलर हो, और द हमेशा सिंगुलर होता है, बताया था ना। या मैं एक बार दिखा देती हूँ, यहाँ पे देख लें। ये देख, यहाँ पे हमेशा मैंने क्या बोलता है, द जो होता है एक पर्टिकुलर होता है, एक सिंगुलर होता है, क्या होता है कॉमन होता है, इसलिए सिंगुलर प्लूरल हम यूज़ कर सकते हैं। सेम वही वाली बात यहाँ पे आ गई हमारी फिर से। जैसे अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसमें प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज़ करते हैं, प्लूरल यूज़ करते हैं। जैसे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, ठीक है, स्टूडेंट्स आएगा, वर आएगा, सिंपल। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ द नंबर ऑफ बॉयज़, अगर मैंने द बोल दिया तो यहाँ पे इस लगेगा, क्योंकि अभी हमने देखा था सिंगुलर हुआ, द के साथ पर्टिकुलर चीज़ है, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर लगेगा। नाउन बेशक बॉयज़ हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टिल वहाँ पे क्या लगेगा, इस लगेगा। इस बात का ध्यान रखना, ये गलती कर सकते हैं आप। यहाँ पे हमेशा क्या होगा, सिंगुलर लगेगा, ठीक है, यहाँ पे सिंगुलर लगेगा क्योंकि हमारा यहाँ पे द आया। द क्या होता है, पर्टिकुलर चीज़ होता है। अ नंबर ऑफ, अ जब यूज़ होता है उसके साथ हम वर यूज़ करते हैं अगर ये प्लूरल है तो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ये सब तो काउंटेबल था, हम स्टूडेंट्स को गिन सकते हैं, बॉयज़ को गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि अमाउंट, जब अमाउंट, क्वालिटी, इन सब की बात करते हैं तो हमेशा सिंगुलर लेते हैं। जब हम यहाँ पे काउंटेबल नाउन का लेते हैं, जैसे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टीचर्स, ऐसे चीज़ें बोलते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारा काउंटेबल में आ गया। जब हम अनकाउंटेबल की बात कर रहे हैं, जैसे द अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ मनी गिन नहीं सकते, पैसे को गिन सकते हैं, लेकिन एक चीज़ होती है जैसे मनी को नहीं गिन सकते ना, कितना मनी है, वो चीज़ आ जाता है। अमाउंट ऑफ मनी, क्वालिटी ऑफ नेचर, ये सारी चीज़ें गिन नहीं सकते। ये सारी चीज़ों के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, जो गिन नहीं सकते वो सिंगुलर होगा, ठीक है। एक ऑल का बहुत सिंपल टर्म है, ऑल हम काउंटेबल में भी लेते हैं, अनकाउंटेबल में भी लेते हैं। वो हमेशा सिंगुलर वर्ब रहता है जब वो अनकाउंटेबल के टर्म में, वो हमेशा प्लूरल हो जाता है जब काउंटेबल के टर्म में। प्लूरल है तो काउंट कर सकते हैं तो प्लूरल में हो जाता है काउंट करके, अनकाउंटेबल है इसलिए वो सिंगुलर में रहता है, सिंपल इज दैट। जैसे ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, यहाँ पे ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, यहाँ पे क्यों हमारा इज़ आएगा, क्योंकि ये हमारा एक सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, और उसको काउंट ही नहीं कर सकते हैं। ऑल इज़ वेल, ठीक है, दैट एंड्स वेल, मतलब सब कुछ अच्छा हो जाएगा जब सब कुछ खत्म हुआ, मतलब सब कुछ अच्छा खत्म हुआ तो सब कुछ अच्छा होगा। ऐसे अंत भला तो सब भला, तो यहाँ पे ये कोई गिन नहीं सकते ना अंत कितना भला, राइट। तो यहाँ पे आएगा ऑल इज़ वेल। अगर मैं ये बोलूँ मेरे घर पे सब सही है, तो ऑब्वियसली मेरे घर पे 4 मेंबर है, 5 मेंबर है, 6 मेंबर है, मैं गिन सकती हूँ। सो देर आर काउंटेबल, काउंटेबल आएगा तो प्लूरल आएगा, इसीलिए ऑल आर वेल एट होम। लेकिन ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, क्योंकि यहाँ पे एक मुहावरा है, ये जस्ट फ्रेजेस है। ऑल इज़ वेल, अगर एंड अच्छा है तो सब अच्छा है, तो वही वाली बात है। तो ये इज़ आएगा क्योंकि सिंगुलर आएगा, यहाँ पे आर आएगा सेकंड वाले में, क्योंकि यहाँ पे घर पे मेंबर्स की बात हो रही है, घर के मेंबर्स को हम गिन सकते हैं। ये ऑल वाला टर्म। अब 2 और बच्चे हैं, सिंपल है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जैसे ऐसी चीज़ें आती हैं जैसे सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, एविडेंस, वर्क, न्यूज़, बिहेवियर, वर्क, जिसको वर्ड, जैसे ये सारी चीज़ ऐसे हैं जिसको जनरली हम गिन सकते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करें, ये बोलेगा इन सबको याद करना पड़ेगा, नो, ये वो चीज़ें हैं जिसको वैसे हम गिन तो सकते हैं लेकिन हम गिन नहीं पाते। जैसे हेयर्स हैं, हेयर को एक्चुअल में मैं गिन तो सकती हूँ लेकिन गिन पाऊंगी नहीं। ब्रेड, ब्रेड कितने भी ब्रेड हो सकते हैं, लेकिन ब्रेड का तो बोलेगा 1 ब्रेड, 2 ब्रेड, 3 ब्रेड। कभी भी मैं ये नहीं बोल सकती मेरे को 2 ब्रेड दे दे, मेरे को 2 पीस ऑफ ब्रेड दे दे, ऐसा बोलूँगी। मैं ये नहीं बोलूँगी मुझे 2 ब्रेड्स चाहिए, गलत है सेंटेंस। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके साथ हम 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐड नहीं कर सकते। इन सबको हम अनकाउंटेबल नाउन में ही मांगते हैं। लगेज है ना, कभी हमें ये नहीं बोलना चाहिए मैं तो 2 लगेज ला रही, 3 लगेज ला रही, ठीक है। ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए हम इसके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर यूज़ करते हैं, ख़त्म। बट कभी कभी इसको हमें क्या यूज़ करना पड़ता है प्लूरल में यूज़ करना पड़ता है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसके साथ जो वर्ड्स ऐड कर देते हैं वो चीज़ हम डाल देंगे तो सही हो जाएगा। ब्रेड का स्पेलिंग यहाँ गलत हो गया, अ पीस ऑफ ब्रेड आएगा, ठीक है। ऐसे ही हम नहीं बोल सकते अ ब्रेड,
तो इसीलिए इसके आगे ना कभी भी हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते एंड मैनी फ्यू नंबर ऑफ न्यूज़ नंबर ऑफ क्रॉकरी का मतलब पता है ना, वो यूटेंसिल्स वगैरह जो होते हैं। और इसके आगे एंड लगेजेस ऐसे यूजेस हम नहीं कर सकते बिल्कुल भी, नंबर ऑफ लगेजेस नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम सिंगुलर ही हमेशा लेंगे, इसमें गलतियाँ बहुत होती हैं। ये सिंपल है, ये इसमें गलती नहीं होगी अगर तो एक बार समझ गया तो। सिजर्स, पैंट्स, शॉर्ट्स, बाइनोकुलर, थैंक्स, स्पेक्टिकल्स, सराउंडिंग्स, ये सारी चीज़ें वो हैं जिसके ना सब कुछ दो दो स्पेक्टिकल्स दो है ना, एक है स्पेक्टिकल लेकिन दो आंखें है ना। अब ये तो नहीं बोलूँगी इसके बंद करके सिर्फ ये लेके चलूँगी। अब शॉर्ट्स है, शॉर्ट्स में दो पैर होता ही है जनरली। सिजर्स है, पैंट्स है, बाइनोकुलर्स है, सिजर्स है, हाथ है, थैंक्स, सराउंडिंग्स, इसके साथ हमेशा एस आएगा। एसओ कभी रिमूव नहीं करना, इसमें हमेशा एरर करेक्शन में आ जाते हैं कोई एस रिमूव करके, तो वहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इसीलिए हम इसको एस के साथ रखेंगे। नाउन्स हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, वर्ब इसका प्लूरल लेंगे। माई पैंट्स आर देयर, माई पैंट्स इज देयर नहीं बोलेंगे। अगर वो एक ही पैंट होगा, मेरे पास एक ही पैंट है, तब भी पैंट्स बोलूँगी और वो आर के फॉर्म में आएगा, इसके फॉर्म में नहीं आएगा। एक ही पैंट है मेरे पास, देयर आर माई पैंट्स, ठीक है, देयर इज माई पैंट, ठीक है। पैंट्स होगा, पैंट नहीं होगा। अब लास्ट है, जैसे इसमें हम बोल रहे हैं जैसे कैटल, कैवलरी, इन्फेंट्री, पॉटरी, पिजनरी, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस, पीपल, ये सारी चीज़ें वो हैं जो हमें लग रहा है सिंगुलर है, लेकिन एक्चुअल में ये सब ग्रुप्स, ये सब एक टाइप का प्लूरल फॉर्म में आता है, ठीक है। मीनिंग क्या है इसका, प्लूरल है। जैसे पुलिस, पुलिस क्या होती है, पुलिस का मतलब एक सिंगल पुलिसमैन नहीं होता। सिंगल पुलिसमैन बोले तो सिंगुलर है, पुलिस बोलते ही इसका मतलब होता है पुलिस का झुंड। पीपल मतलब पीपल का झुंड, चिल्ड्रन का मतलब चिल्ड्रन का झुंड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये हो जाती हैं, जो ग्रुप होते हैं ना, उन ग्रुप की बात हो रही है, ये प्लूरल है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब ही हमारा लगेगा। जैसे हम ये बोलेंगे पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, हम ये नहीं बोलेंगे एक पुलिस वाले ने अरेस्ट किया, तो हम वहाँ पे बोल सकते हैं पुलिस मैन हैज़, वहाँ हो सकता है हैज़, पुलिस मैन आ गया। लेकिन मैं जनरली पुलिस की बात करूँ, इसका मतलब ये कि ग्रुप ऑफ पुलिस ने अरेस्ट किया, तो पुलिस हैव आएगा। आर इन्फेंट्री डैश मार्च फॉरवर्ड, तो यहाँ पे ये सारे टर्म्स जो है ये हमारा प्लूरल ही रहेगा। अब लास्ट का देखते हैं, इसमें आ जाता है जैसे डीर, शिप, सीरीज, स्पीशीज, फिश, क्रू, टीम, जूरी, ये सारी चीज़ें ग्रुप में आ जाती हैं, ठीक है। अगर इन सबको अगर सिंगुलर में लेंगे तो सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर हमारा वर्ब रहेगा। अगर इन सबको प्लूरल नाउन में लेंगे तो प्लूरल नाउन में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, जैसे डी, शीप, सीरीज, स्पीशीज, फिश, क्रू, टीम, जूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसल। अब इसके साथ याद रखना कभी भी एस वगैरह ऐड नहीं करेंगे, जैसे फिश, फिशेस, सीरीज, ऐसे सीरीज है इसके साथ ई एस ऐड नहीं करेंगे। शीप, शीप्स नहीं ऐड करेंगे, डीर्स नहीं ऐड करेंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ कभी भी अगर इसको नाउन सिंगुलर नाउन में है तो सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन में अगर टर्म लग रहा है तो प्लूरल वर्ब आ जाएगा, सिंपल है, खत्म है, समझ में आ गया। इस बार हम क्विक रिविजन कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी से क्विक रिविजन कर लेते हैं। जैसे हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखा था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट है कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब हम जो भी काम करते हैं, एग्रीमेंट, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में हम देखते हैं, सिंगुलर वर्ब में देखते हैं और प्लूरल भी हम वर्ब में ही देखते हैं। और नाउन में हम ई एस जब भी ऐड करते हैं वो हमारा प्लूरल हो जाता है, वर्ब में हम एस ई एस ऐड करते हैं, सॉरी नाउन में एस ई एस ऐड करते हैं प्लूरल हो जाते हैं, वर्ब में एस ई एस ऐड कर रहे हैं तो सिंगुलर हो जाता है। जैसे कि बैग्स हमारा नाउन है, ये हमारा प्लूरल हो गया, ईट्स हमारा सिंगुलर हो गया क्योंकि एस ऐड करते हैं। रूल नंबर 1 ये बोलते हैं कोई भी दो सब्जेक्ट को हम ज्वाइन करेंगे एंड के मदद से, तो हमारा जो वर्ब है वो प्लूरल हो जाएगा। जैसे राम एंड श्याम, तो अलग अलग हमारे सब्जेक्ट हो गए, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा वर्ब। लेकिन कोई भी चीज़ कोई भी एक को मेंशन करता है, थिंग, आइडियाज़, वो सारी चीज़ें एक सिंगल चीज़ को मेंशन करता है, डिस्कस होता है, तो वहाँ पे हम वर्ब क्या होता है, सिंगुलर यूज़ करते हैं। जैसे माय फ्रेंड फिलोसोफर गाइडर हैज़ कम आएगा, हैव कम नहीं आएगा।
ये हमें पता कैसे चलता है, अगर हम आर्टिकल अगर अलग अलग यूज़ करें, जैसे द फिलोसोफर, द फ्रेंड, द गाइडर हमने यूज़ किया, तो यहाँ पे 100% यहाँ अलग अलग पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारा प्लूरल हो जाएगा। तो ये यहाँ से पता चल जाता है। और दूसरी बात, अगर अनकाउंटेबल नाउन जो भी है वो एक साथ आ रहा है तो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, जैसे पॉवर्टी एंड मिजरी कम टुगेदर। दूसरी बात है, कोई भी चीज़ ऐसा होता है साथ चलने वाली चीज़, ऐसे कोई टर्म हमें लगता है जैसे कोई भी सब्जेक्ट के साथ, एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, नॉट इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स मतलब बगल में, एक्सेप्ट, रैदर देन, अकम्पाइड बाय, लाइक, अनलाइक, नो, लेस देन, नथिंग, बट, इन सब के साथ जब भी ऐसे साथ वाली सेंस बनता है तो वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के देखते हैं, जो मेन सब्जेक्ट है उसके साथ जाते हैं। जैसे राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग, पेरेंट्स को ना देख के सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट क्या था, हमारा राम था, राम हमारा सिंगुलर है इसलिए इस आएगा। दूसरी बात यहाँ पे आ जाता है कोई भी आर्टिकल के साथ सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद कोई आर्टिकल नहीं ले रहे तो हमारा यहाँ पे सेंस बनता है, सेम बात है, सिंगुलर आएगा। अगर अलग अलग आर्टिकल ले रहे हैं, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट के साथ ले रहे हैं, सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 लेंगे तो वो हमारा प्लूरल हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है वाइट एंड ब्लैक गाउन, मतलब गाउन जो है वो ब्लैक एंड वाइट है, एक गाउन है ब्लैक एंड वाइट है, वाइट ब्लैक गाउन, मतलब उनके पास वहाँ दो गाउन है, एक ब्लैक कलर का गाउन है, एक ब्लू कलर का गाउन है, ठीक है, सॉरी एक ब्लैक कलर का गाउन है, एक वाइट कलर का गाउन है, तब वहाँ पे वर्ब हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आता है कोई भी आर्टिकल पहले पहले लग रहा है, जैसे मैंने अभी बताया था, ये रूल नंबर 4 आ रहा है हमारा, कोई भी हम नाइदर, नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सारी चीज़ यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम ये कभी वो ऐसे सेंस में कभी आ रहा है तो वहाँ पे हम हमेशा नियरेस्ट वर्ब में जाते हैं, नियरेस्ट फॉर्म में जाते हैं। जैसे नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स, यहाँ हिज फ्रेंड्स नियरेस्ट है इसीलिए यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा प्लूरल है इसलिए यहाँ पे हैव लगेगा। नाइदर ऑफ मतलब क्या होता है, कोई भी नहीं, दोनों में से कोई नहीं। नन ऑफ मतलब उनमें दो से अधिक है, यहाँ पे 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, उनमें से कोई भी नहीं, लेकिन दो नहीं है, दो से अधिक है पक्का। नाइदर ऑफ मतलब इन दोनों में से कोई नहीं। नेम ऑफ डिजीज हो या गेम्स हो, कंट्रीज हो या बुक्स हो, सब्जेक्ट हो, ये सारी चीज़ें हमें हमेशा लगता है ये हमारा प्लूरल है, लेकिन एक्चुअली सिंगुलर मीनिंग होता है, इसीलिए वर्ब इसका सिंगुलर ही लगता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, हमें हमेशा समझना चाहिए सेंटेंस जो है वो कैसा है। जैसे क्वालिटी ऑफ एप्पल्स बोलते हैं तो हमारा ये क्वालिटी हमें मैटर करता है, यहाँ पे एप्पल्स मैटर नहीं करो तो यहाँ पे इज लगेगा ना कि आर। कहाँ जाके सेंटेंस मिल रहा है ये हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है। कलेक्टिव नाउन ऑलवेज, कभी कलेक्टिव नाउन की बात हो रही है, यहाँ पे रख दो, अभी रख कर कोई पूछना है नहीं ना, करना अभी कर दूँगी, रख दो 5 मिनट टाइम दे दो, 5 मिनट। कभी भी हम कलेक्टिव नाउन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो सारी चीज़ें अगर हम कोई भी ऐसी चीज़ें ले रहे हैं, आपका फेस दिखेगा इसमें से देखोगे तो कलेक्टिवली हम अगर देखेंगे तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा, वो सारी चीज़ें हमारे सिंगुलर हो जाएगी, ठीक है। अगर उसमें डिवीजन आ गया, कोई भी चीज़ें डिवाइड होने पे आ गए, वो सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, वो हमारा फिर प्लूरल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं रूल नंबर 9, ये हमारा हो जाएगा, जैसे रुपीज़ की बात हो रही, कोई भी 100 रुपीज़ नोट हो हमारे पास, कोई भी नोट, अगर क्लब की बात हो रही है फिर से सिंगुलर हो जाएगा, अगर डिवाइड की बात हो रही है तो वो हमारा प्लूरल हो जाएगा, यानी कि हमारा वहाँ पे इस ना लग के वहाँ पे आर लग जाएगा। दूसरी बात आ जाती है, ये तो बता दिया मैंने, और दूसरी बात ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, एनी, मेनी, ये सारी चीज़ें आएंगी। कोई भी चीज़ें पर्टिकुलर चीज़ों को मेंशन करते हुए आएंगी तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब सिंगुलर ही रहेगा। अगर इसके साथ गलती से ऑफ लग गया तो हमारा नाउन क्या हो जाएगा, वो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन वर्ब तब भी सिंगल रहेगा। एक ही कंडीशन पे हमारा वर्ब जो है वो प्लूरल होगा, व्हेन, जब यहाँ पे जैसे अभी एग्जांपल देखा था, जैसे कोई थर्ड फॉर्म वाला जैसे आगे से नोबलेस्ट, प्राइसलेस्ट, टॉलेस्ट, वो सारी चीज़ें आ गई तो ऐसे आ सकता है, तब वहाँ पे लगेगा। मेनी का मैंने बता दिया, वन सब्जेक्ट, ये भी ठीक है। इमेजिनरी कभी भी आएगी तो उसमें हमेशा हम वर्ब यूज़ करते हैं, ये भी मैंने बता दिया। कभी भी जैसे ऑप्टिटेटिव सेंटेंस कौन सी होती है, जैसे आशीर्वाद देते हैं, है ना, वो सारी चीज़ उसको ऑप्टिटेटिव सेंटेंस बोलते हैं, उसमें हम हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। काउंटेबल, अनकाउंटेबल हो गया। ऑल में हमेशा हम जब कोई अनकाउंटेबल होती है तो सिंगुलर यूज़ करते हैं, जब गिन सकते हैं काउंटेबल होती है तो हम आर यूज़ करते हैं, यानी कि प्लूरल यूज़ करते हैं, ये भी मैंने बता दिया। सीजर्स पेयर्स में जब होती है पैंट्स, सीजर्स, शॉर्ट्स, तो पैंट नहीं बोलते, पैंट्स बोलते हैं, शॉर्ट्स नहीं बोलते, शॉर्ट नहीं बोलते, शॉर्ट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम प्लूरल में ही हमेशा लेते हैं। तो ये मेरा हमारा पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो हमारा ख़त्म।